हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर अंतरिक्ष में बिंदु अर्थात पॉइंट इन स्पेस का 4th लेक्चर होने वाला है। डियर फ्रेंड्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने तीनों के तीनों लेक्चर को देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, किसका? अप्लाइड मैथ सेकेंड सेशन 2024 की प्लेलिस्ट बनी है। उसमें इंटीग्रेशन के भी लेक्चर हैं और इसके भी लेक्चर हैं, आप जाकर के वहां देख सकते हैं। आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम केवल और केवल 2 पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं और उनका यूज करते हुए किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे एग्जाम में हमसे पूछी जाती हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन पूरी श्योरिटी है, पूरी संभावना है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इस टॉपिक से, इसलिए टॉपिक को ध्यान से समझ करके नोट्स में नोट करिएगा और क्वेश्चन को हमारे साथ सॉल्व कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। केवल 2 टॉपिक जो है, जरा मैं आपको उनका नाम बता दूं। पहला टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है दिक्कोजा और दिक अनुपात, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमें पढ़ना है। साथ ही साथ अगर कोई लाइन गिवन 2 पॉइंट से होकर के जा रही है तो उसकी डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी, साथ ही साथ उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, ये आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग मैंने पहले से लिखा है दिक्कोजर था दिक अनुपात में संबंध। एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। दिक्कोजा क्या होती है, आपको बताया गया था किसी भी लाइन के द्वारा एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनता है उसके कॉस की वैल्यू को हम उसकी डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, जिसको हम किससे दिखाते हैं? एल से। और एल इक्वल टू क्या भैया? कॉस अल्फा था। एम से दिखाए थे, एम इक्वल टू क्या था? कॉस बीटा था। और n इक्वल टू क्या बताया गया था आपको? कास गामा बताया गया था। यही जो L, M और N है, ध्यान समझना, L, M और N है डियर स्टूडेंट्स, इसी को हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। आपको पता है एक छोटा सा पॉइंट इसमें बताया गया था आपको कि डायरेक्शन कोसाइन में रिलेशन होता है। क्या होता है सर? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। ये लिख लीजिए, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। रिलेशन कल मैंने आपको बताया था। इसके डेरिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो फालतू में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? जरूरत पड़ेगी तो हो भी जाएगा, आपको मैं बता दूंगा, अभी इतने पर फोकस करिए। बताया गया था ये डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने क्या लिखा है, ये लिखा है डायरेक्शन कोसाइंस लिखी हुई है, ठीक है। अभी हम डायरेक्शन रेशियोज की अगर बात करें तो उनको हम A से, B से एंड C से डिनोट करते हैं। साथ ही साथ आपको ये बताया गया था, एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि L अपान A इज इक्वल टू, याद करिए, M अपान B इक्वल टू N अपान C होता है, ठीक है। ये आपको बताया गया था कि जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ऐसा हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हमारा टॉपिक क्या है कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच में रिलेशन, मींस L, M, N एंड A, B और C में क्या रिलेशन होता है वो हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। मींस A, B, C की मदद से हम L, M और N की वैल्यू कैसे पता करेंगे, ये हमें यहाँ पर जानना है। तो आइए हम लोग उसका डेरिवेशन करते हैं और उसको जरा सीखते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये पुरानी चीजें थी जो हमने यहाँ पर लिखी हैं, उम्मीद करता हूं कितना आपको पता रहा होगा, पुराना लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो। अब यहाँ पर हम इसका प्रूफ करेंगे, चलो लेट कर लेते हैं। लेट L अपान A इक्वल टू M अपान B इक्वल टू N अपान C इक्वल टू लैम्डा, ठीक है भाई। देखो ये रेशियो जब सेम है तो कोई ना कोई रेशियो तो आएगा ही ना, किसी के बराबर तो रहेगा ही। तो मान लेते हैं कि वो रेशियो क्या है? लैम्डा है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करते हैं
बारी बारी, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, बारी बारी एल एम और एन की वैल्यू लेमडा के फॉर्म में निकालेंगे। नाउ एल अपान ए इक्वल टू जब आप लेमडा करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू ए लेमडा आएगा, ठीक है। और ऐसे ही एम अपान बी इक्वल टू अगर आप लेमडा करेंगे तो एम इक्वल टू आपको यहां से बी लेमडा मिलेगा। इतनी बात ध्यान समझ चलिएगा डियर स्टूडेंट्स। और एन अपान सी इक्वल टू लेमडा करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट एन इक्वल टू क्या आएगा, सी लेमडा आएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी कि हमने क्या किया, एल एम और एन की वैल्यू लेमडा के फॉर्म में यहां पर फाइंड कर लिया, ठीक है। अब आगे समझिए, ध्यान देना। सिंस वी नो दैट एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इक्वल टू क्या होता है भैया, 1 होता है। अब ये एल एम और एन की वैल्यू जरा यहां पर क्या करिए, रख दीजिए। जब रखेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट लेमडा स्क्वायर अगर हम यहां से कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। एंड दिस इंप्लाइज दैट लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। तो लेमडा इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आगे। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी जितना हमने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया और समझाने का प्रयास किया, ठीक है। लेमडा की वैल्यू आपको मिल गई 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सबको क्लियर हो गया होगा इतना टॉपिक, ठीक है। अब सुनो, जब लेमडा आ गया तो लेमडा की मदद से हम ए बी और सी की वैल्यू निकाल, सब एल एम और एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर एल इक्वल टू क्या होता है बताओ, ए लेमडा होता है। तो लेमडा की वैल्यू ये अच्छा, यहाँ प्लस माइनस हम लगा सकते हैं ना। तो एल की वैल्यू कितनी होगी जरा बताइए, प्लस माइनस ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए आएगा। सिमिलरली इसी तरीके से एम इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड सी इक्वल टू प्लस माइनस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये जाकर के आपको मिलेगा जो मुख्य रूप से रिलेशन है। जरा ध्यान से आप सभी लोग समझ लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या रिलेशन मिल गया है, जरा ध्यान से सब लोग समझ लेंगे, ठीक है। क्या रिलेशन मिल गया भैया कि एल जो है वो किसके बराबर होगा, ए इसके बराबर होगा, ओके। एम किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। ये एन लिखना था, यहां मैंने सीख दिया है। एन किसके बराबर होगा, सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होगा। यही डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज के बीच में रिलेशन है जो हम आपको प्रूफ करके दिखाना चाह रहे थे। आपके सामने पूरा डेरिवेशन है, मुझे उम्मीद है कि आप पूरा अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अब जरा इसका एक बार हम कंक्लूजन यहाँ पे लिख लेते हैं, बस इसको आप लोग नोट कर ही लिए होंगे। चलिए सुनिए, तो कंक्लूजन कुल मिला के क्या है, ध्यान से देख समझ लीजिए। जैसे अगर हमारे पास कोई लाइन है, ध्यान दो सभी लोग भैया, मान लीजिए हमारे पास कोई लाइन है, कौन, ए बी है, कौन है, ए बी है, और इसके डायरेक्शन कोसाइंस यल यम और यन है। ये कौन है, डायरेक्शन कोसाइंस है, और डायरेक्शन रेशियोज कौन है, ए बी और सी है। देन एल किसके बराबर होगा, ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एम किसके बराबर होगा, बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन किसके बराबर होगा, सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपने देखा होगा कि इसके पहले जब हमने आपको पढ़ाया तो यहाँ पर प्लस माइनस लगाया था, अभी नहीं लगाया। तो आपको हम इसके पहले वाले लेक्चर में समझा चुके हैं कि जैसे अगर हमारी लाइन ए बी है ना, ये लाइन ए बी है, तो अगर हम लाइन ए बी के डायरेक्शन कोसाइन पता करेंगे तो
पॉजिटिव में आएगा, बी ए का पता करेंगे तो वही निगेटिव में आएगा। तो वो दोनों को डिपेंड कर रहा था, अभी मैंने केवल ए बी का लिखा है इसलिए ये है। तो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज में रिलेशन क्या होता है ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जरा मैं इसके बिहाफ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी लोगों को सॉल्व करा देता हूं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आपको ठीक है समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था डियर स्टूडेंट्स ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है, और आप लोग इसको समझ भी पाए होंगे। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। चलिए, इसका क्वेश्चन कम दिख रहा है, अभी अगला टॉपिक एक और पढ़ा दूं फिर मैं इस पे देखता हूँ। इस पे क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, इसका यूज ज्यादा दिख रहा है। तो अभी पहले एक टॉपिक और पढ़ाना है हमें आपको। वो क्या, दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसकी डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज जो है हमें पता करनी है। ठीक है, क्या है देखिए ध्यान से। जैसे ये हमारा 3D सिस्टम है, आपको पता है कि हम यहाँ कैसे बनाते हैं, x यहाँ बनाते हैं, y यहाँ बनाते हैं, z कहीं बना सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ठीक है, ये हमने बना लिया। कोई लाइन है, ध्यान दें, कोई लाइन है, ये मान लो ये AB है, लाइन सेगमेंट है, बाकी लाइन तो आगे भी ऐसे बढ़ेगी और पीछे भी ऐसे बढ़ेगी। ध्यान देना सब लोग। ये लाइन AB, पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 और z1 है। पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2 और क्या है, z2 है। कितनी बात सबको समझ में आ रही है? तो हमें इसकी डायरेक्शन कोसाइन पता करनी है। ठीक है, हेडिंग आप लोग लिख लीजिएगा। दो बिंदुओं x1, y1, z1 तथा x2, y2, z2 को मिलाने वाली रेखा का दिक कोज्या और दिक अनुपात, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स x1, y1, z1 एंड x2, y2, z2। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं कैसे इसको करेंगे क्या, यहां से एक लाइन ऐसे ड्रा कर देंगे और एक यहां से ड्रा कर देंगे और एक यहां से हम क्या करेंगे, ड्रा कर देंगे। ध्यान समझिए सभी लोग, बड़ा आसान है। ये y एक्सिस के पैरेलल हो गया। अब जरा देखो, यही y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये भी अगर y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रा की गई तो y एक्सिस का ही काम करेगी। तो ये लाइन जो यहां से कोण बनाएगी वही कोण यहां से बनाएगी। तो y एक्सिस से बना हुआ एंगल क्या होता है, बीटा। इसका मतलब ये क्या होगा बताओ, एंगल बीटा बन रहा है। तो कॉस बीटा हमें पता करना होगा, तो इसका एक डायरेक्शन कोसाइन हमें पता चल जाएगा। अब जरा ध्यान से समझिए, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। तो पॉइंट ए है, बेस का नाम सी दे देते हैं। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर हम इस ए बी को पता करना चाहें तो कैसे पता करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ए बी की वैल्यू। ठीक है, एक इसकी वैल्यू हो गई भैया, ए बी की वैल्यू हो गई। अब ये कितना होगा, देखो यहां पर इतनी डिस्टेंस क्या होगी, y1 होगी, कितनी, इतनी। ठीक है, और यहां से यहां तक की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, ये y2 होगा। तो हमें इतना चाहिए, इतना कितना होगा बताएंगे आप, y2 माइनस y1 होगा। तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी बोलिए, y2 माइनस y1 होगी। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब जरा ध्यान दे लीजिए, यहां हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में अगर हम cos बीटा लगाते हैं तो cos बीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, मतलब आधार बटे कर्ण। तो cos बीटा इक्वल टू आधार कितना आया है, y2 माइनस y1, और हाइपोटेनस ये हमने निकाला है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम चाहें तो कुछ लेट भी कर सकते हैं, ए बी को हम चाहें तो आर से दिखा दें तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। बार बार लिखने में दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से बच्चों सिमिलरली हमें क्या क्या चाहिए, कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा चाहिए। तो कास बीटा निकल गया, तो कास अल्फा क्या होगा जरा लिख लेते हैं। कास अल्फा लिखेंगे तो x2 माइनस x1 आ जाएगा और नीचे यही रहेगा, क्या रहेगा भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस
Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, कास अल्फा हो गया। ऐसे ही जब आप कास गामा पता करेंगे तो क्या होगा, Z2 माइनस Z1 हो जाएगा ऊपर, Z2 माइनस Z1, बाकी निचवा यही रहेगा क्या, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा को निकालने का तरीका। ये डेरिवेशन था। हो सकता है ये डेरिवेशन आपको कम समझ में आया हो, ये डेरिवेशन आपको कम समझ में आया हो तो कोई बात नहीं है, नोट कर लीजिए। इसका कंक्लूजन जरा हम आपको बता देते हैं। इसको मैं मिटाने चल रहा हूं, फिर इसका कंक्लूजन आपको बता देता हूं जो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय यूज करना है। मेन वो है जो आपको ध्यान में रखना है। मैं डिस्कस करने चल रहा हूं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ आपको समझ में भी आ जाएगा। बस लेक्चर में बने रहिए। हाँ भाई, अगर आपने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और हो सके तो अगर थोड़ी सी भी आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर भी कर सकते हैं। कुल मिला के हमने यहाँ क्या सीखा, कंक्लूजन ये है कि अगर हमारी कोई एक लाइन है जो दो दिए हुए पॉइंट से होकर जा रही है, x1 y1 और z1, दूसरा पॉइंट है x2 y2 और क्या z2, तो इस लाइन को, इस लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो क्या होगा, L बराबर, L को हम किससे दिखाते हैं, कास अल्फा से दिखाते हैं, और यही बराबर होगा x2 माइनस x1 अपान अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। ये था कंक्लूजन। इसी तरीके से m किसके बराबर होता है, cos बीटा के बराबर होता है, और ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपान में अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। ये फिर n क्या होगा, n इक्वल टू होगा कास गामा, जो क्या होगा Z2 माइनस Z1 अपान में अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस y2 होगा ना पहले, अरे कोई बात नहीं है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। ये इसका कंक्लूजन है। यही आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है भैया, और इस फार्मूले का यूज करके खूब क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, यही आपको ध्यान रखना है। यहां पर एक नोट पॉइंट और ध्यान रखिएगा, अभी जो आपने यहां लिखा ये क्या है भैया, डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, कोसाइन है। तो अगर इसी की डायरेक्शन रेशियो लिखनी पड़े तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा जरा वो देख लो। डायरेक्शन रेशियोज इनके जो होंगे वो यही जो ऊपर वाले लिखे हैं ना, यही डायरेक्शन रेशियो होते हैं इनके। ए जो होगा वो क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा, बी क्या होगा, y2 माइनस y1 होगा, सी क्या होगा, Z2 माइनस Z1 होगा। इसको भी आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमने आपके सामने डेरिवेशन भी कराया, और डेरिवेशन कराने के बाद उसका फाइनल रिजल्ट भी हमने आपके सामने रख दिया है। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, फिर अभी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आइए ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास करिए। जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया है जरा उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो रिलेशंस वगैरह हैं उनके बिहार पर मिटाता हूं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। लेक्चर स्किप नहीं करेंगे, पूरा लेक्चर देखेंगे भैया, तब तो उसका लाभ मिलेगा। और अगर स्किप करके निकल जाएंगे तो फिर उसकी जिम्मेदार आप ही होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि सिद्ध करो कि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रूव दैट, जरा देखो ध्यान से भैया, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 3। ऐसा कुछ प्रूव करने के लिए दिया गया होगा भैया, 2 दिया गया है, ठीक है।
और आपको हम बता दें कि ये यूपीबीटीई 2000 कितने में भाई, 2011 में और 18 में, 2011 एंड 18 दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये जो क्वेश्चन पेपर में जहां अल्फा बीटा गामा क्या है वो आपको बताएगा कि अल्फा बीटा गामा जो है वो डायरेक्शन एंगल्स हैं, ठीक है। अल्फा बीटा गामा क्या है, डायरेक्शन एंगल्स हैं। तो इसे हमें क्या करना है भैया, प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे जरा ध्यान से समझ लीजिए, देखो ध्यान से। आप कहेंगे सिंस वी नो दैट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या जानते हैं आप ये जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है। लेकिन भैया यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है उसको आप देखेंगे तो किस में आ रहा है, साइन में। सबको साइन में बदल देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इतनी बात समझ में आई। कोई एक 1 इससे काट दीजिए, 1 और 2 ऐड हो जाएगा, 1 और 1 ऐड होके 2 आ जाएगा। बाकी सबको उधर भेज दीजिए, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। आर करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। और आप जरा देख लो भैया, यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। किस टॉपिक पे है भैया, ये टॉपिक था आपका रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। आपको पढ़ाया गया था ना कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू भी क्या होता है, 1 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस अक्सर रिपीट होते हैं। इसको नोट करिए, फिर हम आपको सॉल्व कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, जैसे 2 पॉइंट से जाकर होकर जाने वाली लाइन का हमने डायरेक्शन रेशियो आपको बता दिया। अगर एक पॉइंट दिया हो तो हम कैसे पता करेंगे, केवल एक पॉइंट। जैसे मान लो कोई एक पॉइंट दिया है ए, है ना, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, खाली लिख लो एक्स वाई और जेड। इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना होगा तो इसका पहला पॉइंट भैया ओ लिया जाएगा। ओ मतलब वही कौन, भैया एक्स वाई जेड, ये हो गया, ओरिजिन लिया जाएगा। तो इसके लिए जो होता है कास अल्फा, वो एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यही आएगी। कास बीटा कितना आ जाएगा बताओ, वाई अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। और कास गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा, जेड अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कभी जैसे दिया जाएगा केवल एक ही पॉइंट दिया गया होगा तो उसकी डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, उसके डायरेक्शन रेशियो ये हो जाएंगे, एक्स वाई और जेड जो होंगे उसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे आपको कोई पॉइंट दे दिया गया ए, जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया 1 2 और 3, कह दिया जाएगा लाइन ओए का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो पता करो। सबसे पहले आप ये निकाल लो, ये चीज, इसको हम जैसे आर से दिखा दिए, तो आर क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आर इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर यहाँ पर हो गया 9, तो आर इक्वल टू अंडर रूट 14 आ गया, ये आर आ गया। अब कास अल्फा क्या बताया मैंने, एक्स अपान आर हो गया। तो कास अल्फा इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1, 1 अपान अंडर रूट 14 ये हो जाएगा। कास बीटा ऐसे हो जाएगा 2 अपान रूट 14 और ये 3 अपान, इस तरीके से हो जाएगा। और अगर कोई एक ही पॉइंट दिया गया हो तो वही पॉइंट जो होगा उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। मैं एक क्वेश्चन आप सभी लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूं, जरा ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग फटाफट से ध्यान से अच्छे समझ लेंगे, भी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो आप सभी लोगों को अच्छे से तरीके से इस टॉपिक को समझने में मदद करेगा। क्वेश्चन नोट करेंगे, यदि ध्यान दो, यदि दो बिंदुओं, 2 पॉइंट दिए गए हैं, यदि दो बिंदुओं ए व बी के निर्देशांक
निर्देशांक क्रमशः, ध्यान दो भैया, क्रमशः लिखा है 3, 4, -6 और दूसरा पॉइंट जो दिया है वो दिया है 2, -1 और -4 हो तो, ठीक है, OA, OB तथा AB के दिक् अनुपात तथा दिक्कोज्जाएं ज्ञात कीजिए। अब ध्यान सुन लो भैया, इसका मतलब जो पहला दिया है वो पहला पॉइंट है, तो दूसरा दिया है दूसरा पॉइंट है, ठीक है। इस तरीके से हमको दिया गया है। सबसे पहले आप यहां सॉल्व करेंगे तो गिवन पॉइंट लिख ले, ध्यान दीजिएगा। आपको पॉइंट जो A है उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 से दिखा लीजिए। x1 y1 z1 आपको कितना दे दिया गया है, 3, 4 और -6। दूसरा पॉइंट को B ले लीजिए, ये x2 y2 और z2 दिया गया है, जो है 2 है, -1 है और -4 है। अब सबसे पहले हम लाइन AB की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लाइन, या पहले आप OA की बात कर लीजिए। देखिए, फॉर लाइन OA, जब OA की बात करेंगे तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, जरा मुझे बता दो। डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, हमने बताया था जब एक ही पॉइंट दिया गया, OA का मतलब एक ही पॉइंट की बात कर रहा था, यही जो पॉइंट होंगे वही उसके डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, B इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और C इक्वल टू कितना हो जाएगा -6। ये तो हो गए इसके डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम बात करिए। डायरेक्शन कोसाइन के लिए ध्यान दो, फॉर, या आप डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हो जरा बताओ। डायरेक्शन कोसाइन अभी डायरेक्शन रेशियो की मदद से निकालना भी तो आप सीखे हैं। तो एक काम करो, पहले R निकाल लो। तो R कैसे निकलेगा, √a² + b² + c² भी निकाले थे आप लोग। तो दिस इंप्लाइज दैट R इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे 3 3 जा 9 और ये हो गया 16 और ये हो गया 36, है ना। सॉल्व कर लो सबको भैया। R 6 6 12, 8 20 1 21, ये हो गया 3 1 4 2 6, √61 आएगा क्या, √61 आएगा मुझे लग रहा है, ठीक है। ये R आ गया। देयरफॉर इसके लिए जब कास अल्फा निकालोगे तो फार्मूला भी पढ़ाए थे, A/R होता है। तो कास अल्फा इक्वल टू A की वैल्यू जरा बताओ कितना है, 3 है, तो 3/√, कितना हो जाएगा 61। ये कास अल्फा मतलब पहला आ गया, या जिसको कहते हैं आप L आ गया। ऐसे ही कॉस बीटा करेंगे तो क्या होगा, B/, होगा। तो B कितना है 4 है, तो 4/√61 हो जाएगा। ऐसे ही कास गामा क्या हो जाएगा, कास गामा इक्वल टू C/R होगा। तो C हमारा -6 हो गया, अपान में R में ये √61 हो गया। तो अभी हमने किसके लिए यहाँ पर फाइंड किया, लाइन OB के लिए डायरेक्शन कोसाइन पता कर लिया, और क्या पता कर लिया, डायरेक्शन रेशियो पता कर लिया। किसके लिए पता कर लिया, लाइन OA के लिए पता कर लिया। अब जब हम लाइन OB की बात करेंगे तो OB के लिए क्या होगा बताओ, दूसरा पॉइंट A है, तो A इक्वल टू यहाँ 2, B इक्वल टू -1, C इक्वल टू 4, और फिर निकाल लेंगे R। तो कास अल्फा इक्वल टू A/R, कास बीटा इक्वल टू B/R, कास गामा इक्वल टू C/R। तो OB का आप लोग पता कर लेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, AB का फाइंड करके आपको दिखा देते हैं। ध्यान सब लोग समझ लो भैया, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। अब लाइन AB की बात कर लो, जरा ध्यान दे दो भैया। किसकी, लाइन AB के लिए हम बात कर लें तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो पता करें। तो A इक्वल टू कितना होता है, x2 - x1। तो x2 कितना है जरा देखो, ये है x2, ये है x1। तो 2 में से 3 माइनस होगा तो -1 आएगा। अब B इक्वल टू y2 - y1 होता, डायरेक्ट लिख रहे हो, तो -1 - 4 मतलब -5 हो जाएगा। C इक्वल टू Z2 - Z1 होता है तो कितना आ जाएगा 2। अब ये देखिए, लाइन AB के लिए आपको डायरेक्शन रेशियोज मिल गए।
ए बी और सी आपको मिल गया, किसके लिए मिल गया, ठीक है, किसके लिए मिल गया, 1 -5 और 2, ये डायरेक्शन मिल गया आपको, डायरेक्शन रेशियो लाइन ए बी के लिए। अब क्या पता करते हैं आप, इसके बाद आर पता कर लो, आर इक्वल टू √a² + b² + c², तो 1 + 25 + 4 25 और 4 29 31 हो जाएगा। तो r इक्वल टू √30 आपको यहां से मिल जाएगा। जब r आ गया तो डायरेक्शन कोसाइन पता कर लो, cos अल्फा इक्वल टू क्या होता है, a/r, तो cos अल्फा इक्वल टू a की वैल्यू जरा बताएंगे आप कितनी है, a की वैल्यू ये है, तो -1/√30 हो जाएगा। ऐसे ही cos बीटा जब आप पता करेंगे तो b/r होगा, b कितना है, -5 है, अपान में √30 हो जाएगा। ऐसे ही जब cos गामा आप पता करेंगे तो cos गामा c/r होगा, c2 है, अपान में √30 है। ये cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो अगर आपको फार्मूला पता है तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स, अभी हम एक लेक्चर और लेंगे इस चैप्टर पर, और उस लेक्चर से रिलेटेड आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे, 2 लाइन के बीच का एंगल कैसे फाइंड किया जाता है, उसको हम लोग जो है थोड़ा सा सीखेंगे, समझेंगे, और फिर एक्सरसाइज की जो प्रॉब्लम्स है उनको हम आपको सॉल्व करा देंगे और ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जिस जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं उनका एक कलेक्शन मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा के उसको सॉल्व करा दूंगा। अभी उम्मीद करता हूं आज के इस लेक्चर में जितना मैंने आपको पढ़ाने का, समझाने का प्रयास किया है वो पूरा का पूरा आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी तक का लेक्चर पूरा समझ में आया है तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। बाकी डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हो तो लेक्चर को जरूर शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कल फिर शाम को 8 बजे। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।